अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वर्ल्ड विषय में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 175 से लेकर 76 तक करते हैं। तर्जुमा। बस जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उसे मजबूत पकड़ लिया, इन्हें तो वो अनकरीब अपनी रहमत और फजल में ले लेगा और इन्हें अपनी तरफ की राह रास्त दिखा देगा। आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और एक बहन हो तो इसके लिए छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है और वो भाई इस बहन का वारिस होगा अगर उसकी औलाद ना हो। बस अगर बहनें दो हों तो इन्हें कुल छोड़े हुए का 2/3 मिलेगा। और अगर कोई शख्स इस नाते के है कि मर्द भी और औरतें भी, तो मर्द के लिए हिस्सा है मिसल 2 औरतों का। कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3 पार्ट नंबर 8, ट्रांसफॉर्म टू न्यू एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल। हमारे पास इसमें जो थीटा की वैल्यू दी जा रही है tan इनवर्स 1/2 टू द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ कॉनिक थ्रू। इसमें जो नई चीज़ आ रही है वो ये कि पहले आपके पास जब हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की उसमें हमने ये कहा था कि जब हम थीटा को चेंज करते हैं तो जो स्मॉल x होता है वो आपके पास होता है x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और y आपके पास था x sin थीटा प्लस y cos थीटा, क्योंकि उसमें जो सेंटर था वो आपके पास ओरिजिन था। अब इसमें हम इसके साथ साथ एक्सिस यानी थीटा के साथ साथ उसका सेंटर पॉइंट भी चेंज कर रहे हैं। तो उसमें सिंपल जो पहला पॉइंट होता है h का होता है और सेकंड k का। इस इक्वेशन में हम h और k को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले हमें जो थीटा में चेंज दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 और जो कॉनिक इक्वेशन दी जा रही है वो ये है 14x का स्क्वायर प्लस 11y का स्क्वायर माइनस 36x प्लस 48y माइनस 4xy प्लस 41 इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास स्टार इक्वेशन है। सबसे पहले हम tan थीटा से हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इसको इस तरीके से इधर ले आऊँ तो ये मेरे पास आ जाएगा कि tan थीटा आपके पास आ गया 1/2। अगर मैं इसको डायग्राम से हल करने की कोशिश करूं तो हमारे पास जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर और बेस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालूंगा तो वो आपके पास यूँ होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपके पास 2 आ गई, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 + 1 5। अंडर रूट ले लें स्क्वायर को काटने के लिए दोनों तरफ, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 5। अब यहाँ से मैं इजीली साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आपके पास जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, वो आ जाएगा 1/√5। और अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे तो वो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा 2/√5। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। और उसने हमें गिवन दी थी जो सेंटर आपके पास होता है वो होता है h, k, और जो उसने हमें पॉइंट दिया है वो दिया हुआ है 1, -2। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो h की वैल्यू है वो आपके पास 1 होगी और जो k की वैल्यू होगी वो आपके पास -2 होगी। ये वैल्यूज अब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में पुट करते हैं और वहाँ पे x और y की वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो अब आपके पास जो स्मॉल x था वो ये था कि x cos थीटा माइनस y साइन थीटा प्लस h, वैल्यूज पुट कर दें। x cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है 2/√5 माइनस y साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/√5 प्लस h, और h की वैल्यू आपके पास आ गई 1।
तो स्मॉल एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2x अंडर रूट ऑफ 5 माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 1। ये आपके पास स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरीके से हम y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो स्मॉल y आपके पास होता है x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा प्लस k। वैल्यूज पुट कर दें। x साइन थीटा की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 5 प्लस y कॉस थीटा की वैल्यू 2 अंडर रूट ऑफ 5 और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2y अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2। ये आपके पास स्मॉल y की वैल्यू निकल आ गई है। तो इस x और y की वैल्यूज को अब हम अपनी स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे और अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे। पुट x एंड y इन स्टार इक्वेशन। तो जब x और y की वैल्यू को हम स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे तो स्टार इक्वेशन आपके पास यूँ आ जाएगी 14 x का स्क्वायर। x की वैल्यू आपके पास थी 2x अंडर रूट 5 माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 1। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 11। y की वैल्यू इंटर करेंगे x अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2y अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 36। फिर आपके पास आ जाएगा 2x अंडर रूट 5 माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 1। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 48। y की वैल्यू इंटर कर देंगे तो वो आ जाएगा x अंडर रूट 5 प्लस 2y अंडर रूट 5 माइनस 2। फिर आपके पास आ जाएगा -4। x आ जाएगा। x आपके पास है 2x अंडर रूट 5 माइनस वाई अंडर रूट 5 प्लस 1। फिर आपके पास y की वैल्यू x अंडर रूट 5 प्लस 2y अंडर रूट 5 माइनस 2 प्लस 41 इक्वल टू 0। इसको मैं 1 इक्वेशन का नाम देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। हम 1 बाय 1 एक एक वैल्यू को सॉल्व करेंगे और फिर उसको अपनी मैन इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 14 और ये आपके पास आ जाएगा 2x ओवर अंडर रूट 5 माइनस वाई बाय अंडर रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला यूँ खुलता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे इस फार्मूले को पुट करेंगे। तो आ जाएगा 14 a का स्क्वायर यानी कि 2x अंडर रूट 5 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस माइनस वाई ओवर अंडर रूट 5 यानी कि b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2। a की जगह आ जाएगा 2x ओवर अंडर रूट 5 यानी कि 2a और ये आ जाएगा b फिर प्लस 2 b आ जाएगा माइनस वाई अंडर रूट 5 c की जगह आ जाएगा 1 प्लस 2 c की जगह आ जाएगा 1 और फिर इसकी जगह आ जाएगा 2x ओवर अंडर रूट 5। ये आपके पास ये आ गया। अब मैं यहाँ पे एक काम करूँगा क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है। मैं इसका स्क्वायर भी खोलता जाऊँगा और साथ साथ इसको फिर 14 से मल्टीप्लाई भी करता जाऊँगा। तो अगर आप ये देखें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अच्छा एक स्टेप और कर लेते हैं। ये आ जाएगा 14। अगर आप इसको करेंगे आ जाएगा 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 बल्कि 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस ये स्क्वायर में y प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 1 का स्क्वायर 1 फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4। ये आ जाएगा 4xy और क्योंकि ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5। फिर ये आ जाएगा -2y अंडर रूट 5
और 2 2 ज़ार ये आ जाएगा 4x अंडर रूट ऑफ 5। अब मैं यहाँ पे ये काम करने लगा हूँ कि इस 14 को साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। अगर मैं 14 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 14 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 56 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। इस 14 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, यह आ जाएगा 14y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 14 माइनस 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 56xy डिवाइडेड बाय 5। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28y अवर अंडर रूट 5 और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 56x अवर अंडर रूट 5। अब आप ये समझ लें कि अभी हमने इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरीक़ेकार से हम इस सेकंड वाले पोर्शन को भी सॉल्व करेंगे। पास आ जाएगा 11, ये आपके पास है x बाय अंडर रूट 5 प्लस 2y अंडर रूट 5 प्लस इसको -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी वही फार्मूला खुल जाएगा 11 a का स्क्वायर यानी कि x बाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर a का स्क्वायर, यह आ जाएगा b का स्क्वायर, यह आ जाएगा c का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ जाएगा a, b की जगह आ जाएगा 2y अंडर रूट 5, यह आ गया 2ab प्लस 2b की जगह आ जाएगा 2y अंडर रूट 5, c की जगह आ जाएगा -2 प्लस 2, c की जगह आ जाएगा -2 और a की जगह आ जाएगा x अवर अंडर रूट 5। इसका फार्मूला ओपन करें। अभी 11 को हम बाहर लिख लेते हैं, इसको खोलेंगे, आ जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कट जाएगा स्क्वायर अंडर रूट के साथ, 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर अंडर रूट 5 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4xy, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा अंडर रूट, फिर ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8y अंडर रूट 5 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4x अंडर रूट 5। अब आपने क्या करना है, इस 11 को साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 11x का स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पे कैंसिल हो गया है, ये आ गया है 5। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44xy अवर अंडर रूट 5। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 88y अवर अंडर रूट 5 और फिर यहाँ पे 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा यहाँ पे ये अंडर रूट 5 नहीं है, सिंपल 5 है, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44x अवर अंडर रूट 5। तो ये यहाँ पे हमने इस सेकंड पोर्शन को भी सॉल्व कर लिया है। अब थर्ड में हम 36 को और 48 को मल्टीप्लाई करके और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालेंगे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। इस थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आ जाएगा -36 2x अवर अंडर रूट 5 माइनस y अंडर रूट 5 प्लस 1। अब अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यह आ जाएगा -72x अवर अंडर रूट 5 माइनस माइनस प्लस 36y अंडर रूट 5 माइनस 36। ये पोर्शन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पोर्शन में हम इस 48 को आगे फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 48x अवर अंडर रूट 5। 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 96y अवर अंडर रूट 5 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 96। अब लास्ट पोर्शन में हमने ये करना है कि इन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बस ये एक कम्प्लेक्स टर्म है, बाकी हम सिंपल इसको कर चुके हैं। अब इस -4 को एज इट इज़, अगर आप इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2
एक्स का स्क्वायर और ये नीचे अंडर रूट 5 का स्क्वायर आगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये पहली टर्म आपके पास आ जाएगी। फिर इसी टर्म को अगर आप सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4 एक्स वाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो सिर्फ 5 आ जाएगा आपके पास। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इसी 2 को जब इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -4x अवर अंडर रूट 5। फिर आपके पास अगला स्टेप आपने ये करना है कि आप इस -y को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इन तीनों टर्म्स के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -xy अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो ये कैंसिल होके आपके पास 5 आ जाएगा। फिर आ जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 और माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2y और अंडर रूट 5। और लास्ट पे इस 1 को जब हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म वापस आ जाएगी x बाय अंडर रूट 5 प्लस 2y अंडर रूट 5 माइनस 2 और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा प्लस 41। अब आपने सिंपल ये करना है, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये आपके पास आ जाएगा -8x स्क्वायर बाय 5 16xy अवर 5 -4 4 जार 16x आ जाएगा अवर अंडर रूट 5 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 4xy अवर 5 प्लस 8y का स्क्वायर अवर 5 माइनस 8y और अंडर रूट 5 आ जाएगा। फिर माइनस आपके पास आ जाएगा 4x अंडर रूट 5 4 2 जार 8y अंडर रूट 5 माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 और प्लस 41 इक्वल टू 0। इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आपने सिंपल ये किया है, इस 4 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था तो इसकी अब बाकी टर्म मैंने अपने पास प्लस माइनस करके रखी हैं। अब मैं इसको 1 बाय 1 एक एक टर्म्स को कॉमन लेके इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। पूरी वैल्यूज़ को जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कॉमन करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। जब आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो एक टर्म आपके पास थी 56 बाय 5, एक टर्म थी आपके पास 11 बाय 5 और एक टर्म थी आपके पास 8 बाय 5। ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी। अब इसके बाद आपने वाई स्क्वायर को कॉमन करना है। जब आप वाई स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो सेकंड टर्म आपके पास ये थी 14 बाय 5 प्लस 44 बाय 5 प्लस 8 बाय 5। ये वाई स्क्वायर को हमने कॉमन किया। थर्ड टर्म आपके पास कांस्टेंट थी सारी, वो आ जाएगा 14 प्लस 44 माइनस 36 माइनस 96 प्लस 8 और प्लस 41। अब इसके बाद थर्ड स्टेप ये था। फोर्थ स्टेप आपके पास ये था कि आपने एक्स वाई को कॉमन करना है। वो आपके पास आ जाएगा -56 बाय 5 प्लस 44 बाय 5 माइनस 16 बाय 5 प्लस 4 बाय 5। ये आपके पास फोर्थ टर्म थी। 5 टर्म में आपने y को कॉमन करना है तो वो आपके पास था -28 बाय अंडर रूट 5 -88 बाय अंडर रूट 5 प्लस 36 बाय अंडर रूट 5 प्लस 96 बाय अंडर रूट 5 माइनस 8 बाय अंडर रूट 5 माइनस 8 बाय अंडर रूट 5। फिर लास्ट टर्म आपके पास x वाली टर्म आ गई थी तो जब आप x को कॉमन करेंगे तो ये आपके पास आ गया था 56 बाय अंडर रूट 5 माइनस 44 बाय अंडर रूट 5 माइनस 72 बाय अंडर रूट 5 प्लस 48 बाय अंडर रूट 5 प्लस 16 बाय अंडर रूट 5
-4/√5। ये आपके पास इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन का आंसर है। अब वन बाय वन हम इसके फाइनल आंसर को लिखते हैं। सबसे पहले अगर हम x² लिखते हैं तो कैलकुलेटर पे, क्योंकि ये एलसीएम 5 है तो हम ऊपर वाली टर्म्स को प्लस माइनस कर लेते हैं। 56 + 11 - 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 59/5 आ जाएगा। फिर सेकंड आपके पास y² वाली टर्म है प्लस y², इसका भी एलसीएम 5 है तो हम बस उसको प्लस माइनस करते हैं। 14 + 44 + 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 66/5 आ गया। फिर हम कांस्टेंट को प्लस माइनस करते हैं तो कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा 14 + 44 - 36 - 96 + 8 और +41, तो ये आपके पास आ रहा है -28। को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ रहा है 25। उसके बाद आपके पास x वाली टर्म्स हैं तो उसमें आ जाएगा -56 + 44 - 16 + 4, तो ये आपके पास आ गया -24। तो एक्स वाई वाली टर्म आ गई प्लस XY -24/5। उसके बाद आपके पास ये y वाली टर्म रह गई -28 - 88 + 36 + 96 -8 और -8, ये वाली टर्म आपके पास सारी ज़ीरो हो जाएगी। ये जो y वाला फैक्टर है ये आपके पास सारा ज़ीरो हो गया। और इसी तरीक़ेकार से अब हम x को चेक करते हैं, वो आ जाएगा 56 - 44 - 72 + 48 + 16 - 4, तो ये वाली टर्म भी आपके पास ज़ीरो आ गई है +0। तो इसका जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा कि 59/5 x² + 66/5 y² -24 xy / 5 + 25 = 0। अच्छा, बुक में आपकी इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, ये आपका इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आप हमेशा जीतेंगे जब आप किसी से नफरत नहीं करेंगे और अपने मकसद में लगे रहेंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।